हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेस को पाने के लिए हमारे पेरेंट्स का, कोचेस का, गुरुओं का, और अगर आप किसी कंपनी में हैं तो एचआर का क्या रोल होता है, आज हम लोग इस सेशन में स्टोरी के थ्रू जानेंगे। और ये रियल स्टोरी है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आज से 4 दिन पहले आई गॉट अ मेल। एक लड़की ने मुझे मेल किया। वो लिखते हैं उस मेल में कि उसका 9th में, 10th में, 11th में परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। स्कूल में वो हर बार टॉप रहती थी। सो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि जेई के लिए प्रिपेयर करो, तो उसने जेई का कोचिंग ज्वाइन किया। पहला जब टेस्ट दिया तो उसके मार्क्स कम आए, किसी ने उसको गाइड ही नहीं किया। दूसरे में मार्क्स और गिर गए और इस तरह से रेगुलरली मार्क्स गिरते गए। फाइनली ना तो वो जेई की कोचिंग में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ना ही वो स्कूल में परफॉर्म अच्छा कर रही है। दोनों जगह से वो गिर गई, परफॉर्मेंस उसकी गिर गई। सो ऐसी स्टेजेस में पेरेंट का, कोच का और गुरु का क्या रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता है। अगर आप किसी प्रीवियस कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से किसी कंपनी में आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो उस केस में ऐसी बात नहीं है कि आपके पास एबिलिटी नहीं है, सिर्फ वक्त की बात है। और इस चीज को उस कंपनी के एचआर को समझना चाहिए। सो यहाँ पर रोल डिफाइन होते हैं पेरेंट के, कोच के, गुरु के, एचआर के। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पर उन रोल्स को किस तरह से निभाया जाता है एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूं। और ये स्टोरी एक्चुअली में एक रियल इवेंट है। 1983 सबने सुना होगा, क्रिकेट का गोल्डन ईयर फॉर इंडियंस। 1983 में पहली बार कपिल देव हमारे लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे एंड वी वर सो हैप्पी। मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जिन्होंने वो प्राउड मूवमेंट देखा है वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो एक गोल्डन ईयर था हमारे लिए, सब कुछ बदल गया था। हराया किसको था पता है? हराया था 1975-1979 के चैंपियन वेस्ट इंडीज को। अब आप सोचिए, जो उस टाइम पे 20 साल तक लगातार जो टीम क्रिकेट में रूल कर रही हो, 1983 में उसको इंडिया टीम ने हराया था। 1975 का वर्ल्ड कप जीत गई, 1979 का वर्ल्ड कप जीत गई, उसके बाद 1983 के फाइनल में पहुंच गई। ऐसी टीम को हराया। उस फाइनल मैच में सब लोगों को पता था कि वेस्ट इंडीज जीतेगी, सब लोग ये कह रहे थे। मतलब इंडियन सपोर्टर भी ये बात मानते थे, जो कट्टर इंडियन सपोर्टर थे उनको भी पता था यार वेस्ट इंडीज की टीम, जो क्लाइव लॉयड जिसको कैप्टन है, विव रिचर्ड्स जिस टीम के अंदर है, उसको हराना नामुमकिन था। 183 का टारगेट दिया था इंडियन टीम ने। मतलब 183 पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। ऐसे में सब लोग मान के चल रहे थे कि वेस्ट इंडीज आसानी से जीत जाएगी। वहां पर किस्मत ने अपना खेल पलटा और वेस्ट इंडीज वहां पर 139 पे ऑल आउट हो गई। और पहली बार शेर के सामने चूहे जैसी टीम शेर बन के उभर गई। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। वेस्ट इंडीज को यह पता था कि ये लोग, ये चूहे, ये कल के चूहे हमें हरा गए, इनकी कोई औकात नहीं है। ये बात उनको पता थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, बहुत पावरफुल। ऐसे बॉलर्स थे जिनको फेस करना नामुमकिन था। सो ऐसे बॉलर्स और ऐसे बैट्समैन, विव रिचर्ड्स जैसे बैट्समैन के सामने ये टीम परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जीत के ले गई, उनको सहन ही नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज क्रिकेट काउंसिल ने तुरंत बीसीसीआई को कॉल लगाया कि आज अब हम लोग जो वर्ल्ड कप टीम है आपकी, उनके साथ 6 वनडे और 6 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। क्योंकि उनको दुनिया को दिखाना था कि ये फ्लूक है, तुक्के से जीते। सो उन्होंने 6 टेस्ट मैच और 6 वनडे के लिए अपनी बेस्ट टीम भेजी वेस्ट इंडीज से इंडिया में। और उन्होंने सोचा कि उनको उन्हीं के देश में हरा के साबित करेंगे कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। बात भी सही थी, हुआ भी कुछ ही हुई। इंडियन ने कहा ठीक है। उस टाइम पे बहुत ही मायना रखता था वेस्ट इंडीज टीम आ रही है। उसके पहले तो इंडिया में कभी वेस्ट इंडीज की जो प्रॉपर टीम थी कभी आई नहीं थी। पहली बार इंडिया आ रहे थे। जब आए तो स्वागत ऐसा हुआ, सबको लगने लगा कि हालत टाइट है। क्या हुआ? 6 वनडे बुरी तरह से हराए वेस्ट इंडीज ने इंडिया को। मतलब ताजा जो वर्ल्ड कप जीत के आई ये टीम, उसको 6 वनडे, कई वनडे तो 150 से ऊपर रन से हराए। मीडिया ने ये छापना शुरू कर दिया कि जो इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है वो फ्लूक है, तुक्के से जीता है, डिजर्व नहीं करते। सारी मीडिया में बातें उठने लग गई। समझिए सिचुएशन क्या है। वर्ल्ड कप जीतने वाले इंसान कुछ तो कैलिबर रखते होंगे। उनको जब बुरा वक्त आया, जब 6 मैच वो लगातार हार गए, तो सब कहने लगे किसी काम के नहीं है। समझिए वही सिचुएशन है जो उस बच्चे के साथ उस मेल में जो उसने लिखा हो रही थी। लोगों ने बिलीव करना छोड़ दिया।
बहुत सारे लोगों के साथ कंपनी में ऐसा होता है, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते लोग सोचते हैं इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है। सेम सिचुएशन पे वो इंडियन टीम थी जब 6 वर्ल्ड कप 6 वनडे लगातार हार गई वेस्ट इंडीज से, तो मीडिया में लोगों ने छापना शुरू कर दिया कि किसी काम की टीम नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के साथ ऐसा, इसका मतलब उन्होंने तुक्के से वर्ल्ड कप जीता है। अब यहां पर होते क्या, दो रास्ते निकलते, या तो टीम को बोलते बेकार है हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीसीसीआई ने वहां पर काउंसलिंग शुरू की इंडियन प्लेयर्स की। सबसे पहले नंबर आया। ऐसी काउंसलिंग क्यों शुरू की गई? क्योंकि टेस्ट मैच थे 6 और वो खेलने थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और ऐसी हालात रहे तो बहुत बुरी तरीके से जो इंसल्ट फील करनी होती, फेस करनी होती, उसका लेवल ही अलग होता। काउंसलिंग शुरू की गई। वहां पर बीसीसीआई ने परफेक्टली काउंसल्स लगाए जो कि प्लेयर्स को काउंसिल कर रहे थे। सबसे पहले नंबर आया सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर टेस्ट में ओपनिंग बैट्समैन थे और वो डिफेंड बहुत अच्छा करते थे। उनका एटीट्यूड चेंज किया काउंसिलर ने। उन्हें बोला जो पीछे हो गया भूल जाओ, तुम वर्ल्ड कप चैंपियन हो, 1983 के वर्ल्ड कप को जीत के आए हो, टेस्ट में भी बहुत अच्छा करोगे, तुम डिफेंडर थे, अब तुम अटैकर बनो। उसका एटीट्यूड चेंज किया गया, उनको काउंसिल किया गया, उसको समझाया गया। यही काम उस बच्चे के केस में पेरेंट को करना है, और किसी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा कर रहा है तो एचआर को उसको बिठा के काउंसिल करना चाहिए, क्योंकि वो कैपेबिलिटी रखता है। सुनील गावस्कर के एटीट्यूड को बहुत ही पॉजिटिवली चेंज किया गया, और उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। 6 में से 3 मैच टेस्ट मैच भले इंडिया हार गई, लेकिन एटीट्यूड चेंज करने के बाद 3 मैच इंडिया ने बचाए। एक मैच जो कि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में था। आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू। क्या वहां पर सुनील गावस्कर ओपनिंग करने के लिए आए। सब लोगों को लग रहा था, सब बुकीज को लग रहा था कि ये टीम लंच के पहले पहले सिमट जाएगी, 7-8 विकेट खत्म हो जाएंगे। उस मैच में सुनील गावस्कर ने एटीट्यूड चेंज करने के बाद एक पहले ओवर में कर्टली वोल्श जो कि सबसे खतरनाक गेंदबाज था, उसको पहली ओवर में 4 बाउंड्री मारी। 4 बाउंड्री। जो डिफेंडर था वो अटैकर बन गया। लंच के पहले पहले सुनील गावस्कर ने सेंचुरी मारी, 107 रन नॉट आउट। सब देखते रह गए। और वहां से कर्टली वोल्श खुद लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर कि वो दिन था जब सुनील गावस्कर ने अपना एटीट्यूड चेंज किया, वहां से इंडियन क्रिकेट चेंज होना शुरू हो गया। इंडियन क्रिकेट का आज जो हम लोग देखते हैं ना सिनेरियो, वो वहां से चेंज होना शुरू हुआ था। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन काउंसलिंग। हारते हैं, जिंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं, लेकिन जो हारा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। उसको गाइडेंस की, उसको काउंसलिंग की जरूरत है। जिन बच्चों के माँ बाप हैं, उन माँ बाप को अपना रोल निभाना चाहिए, अपने बच्चों को काउंसिल करना चाहिए। जब वो हार जाएं, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, बैठो उनके साथ, उनको बोलो यू आर द विनर, यू आर द चैंपियन, बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हें काउंसिल करने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं है ना, वो है। तो बस लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो काउंसलिंग काम कर सकती है, जो आपकी गाइडेंस काम कर सकती है, उस वक्त जिस वक्त वो बच्चा टूटा हुआ है, वो एम्प्लॉय बुझा बुझा महसूस कर रहा है, शायद वो बाहर निकल के आए आपकी काउंसलिंग के बाद, आपकी गाइडेंस के बाद। सो पेरेंट्स जो देख रहे हैं या फिर एचआर जो कंपनी में देख रहे हैं, आपका रोल है। हर किसी में नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव देखना आपका काम नहीं है। उसमें क्या पॉजिटिव है उसको चुन चुन के बाहर निकालना और उससे उसका बेस्ट निकालना, ये काम है आप लोगों का। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एचआर को बताएं कि इस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे। और आप याद रखें, अगर ये दोनों ही सिचुएशन आपके साथ नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये है मेरी कहानी। मैं हूं अरविंद अरोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।